Hello student, welcome back to this channel. This is Hardeep, you are watching Gyansagar Study Point. In the last class we were talking about how we change active voice to passive voice. In the last class we were talking particularly about present indefinite tense. Today we will talk about present continuous tense. If you are new to my channel, please press the subscription button and bell icon so you got all the notification of upcoming videos. Let's start. Active voice to passive voice. आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस में किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें आपको बताएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज ड्राइविंग ए मोटर कार। ये हमारा सेंटेंस है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस है, ये सेंटेंस आएगा। इसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा बीइंग इसमें जोड़ दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट यहाँ आगे बाय के साथ सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट जैसे ही सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही इज ड्राइविंग ए मोटर कार। ये सेंटेंस है। इसको कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें मोटर कार जो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ए मोटर कार। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर में से लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस जो है उसमें इज एम और आर, इसके साथ बीइंग जोड़ दिया जाता है। ए मोटर कार इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्राइवन बाय ही का हिम। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको पहले तो स्ट्रक्चर को लिख लें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगेगी, फिर हम बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग सभी कॉन्टिन्यूस जिसमें भी आईएनजी लगता है उसमें बीइंग लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, तो और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में टेंस नहीं होते। तो दोनों में ही हम आईएनजी बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय फिर सब्जेक्ट। ए मोटर कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो ये सेंटेंस इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर रीडिंग देयर लेसन। दे आर रीडिंग देयर लेसन। तो यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। देयर लेसन सिंगुलर है, देयर लेसन उनका पाठ। इज बीइंग लग जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब जुड़ गई इसके साथ, बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय देम। तो इस तरह से हम
देयर लेसन जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा और उसके साथ बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, दे का देम, जो हमने कल आपको बताया था कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। स्पेशल केस जो होते हैं पर नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस की हमने बात की थी, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसों में हम किस तरह से बनाएंगे। हमेशा हमें पहले सेंटेंस को पहचानना सीखना है, उसके बाद हमने बनाना सीखना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हमने बनाना है, तो जैसे कि ये सेंटेंस था, द बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। तो ये देखो यहाँ नोट है, आर लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रहा है, आईएनजी लगा है, कंटिन्यूस की पहचान करा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और हमारे ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब यहाँ पर भी क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना हमने, बिल्कुल वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट जोड़ देंगे, क्योंकि नोट लगा है तो नोट जोड़ देंगे, नोट के बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ जाके सब्जेक्ट बनाएंगे, तो काइट्स, काइट जो है सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम आर यूज करेंगे, आर लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, आर काइट्स आर नॉट, नोट दिया है तो लगा दो, नहीं दिया तो नहीं लगाना। काइट्स आर नॉट बीइंग, इक्वेशन को फॉलो करते चले जाओ और सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा। द काइट्स आर नॉट बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन, बाय के बाद ऑब्जेक्ट, बाय के बाद द बॉयज। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो वो बिल्कुल हमने बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ देना है, बीइंग के बाद नहीं जोड़ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, तो ये ध्यान रखना, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। एक सेंटेंस और कर लेते हैं, देखिए, जैसे कि द चाइल्ड इज नॉट कटिंग टीथ, चाइल्ड इज नॉट कटिंग टीथ, तो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। टीथ प्लूरल है, क्योंकि टीथ प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर लग जाएगा। टीथ, अगर टूथ होता तो इज आता। टीथ आर नॉट, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग, टीथ आर नॉट बीइंग, कटिंग की, कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, टीथ आर नॉट बीइंग कट बाय द चाइल्ड। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, इन दोनों के पैसिव वॉइस को आप लिखोगे, समझोगे, तभी आपको ये आएंगे। तो क्यों से क्या चेंज करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बिल्कुल ईजी है, उसके साथ सिंगुलर है, प्लूरल है, इज एम आर में से लगाना है, टीथ प्लूरल था इसलिए आर लग गया, नोट है, नोट लगाया, फिर आईएनजी लगा था, बीइंग लगा दिया, कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, और उसके बाद बाय के साथ हमने सब्जेक्ट को इधर ले आके ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम चेंज करते हैं वो सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कॉन्टिन्यू, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें वो किस तरह से हम पहचानेंगे। पहले तो इज एम आर लगा होगा, उसका ध्यान रखना है कि ये इसके साथ आईएनजी होगा, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आईएनजी है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। इसमें किस तरह से हमने चेंज करना है, तो अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव है, आंसर भी हमारा इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, पैसिव वॉइस भी। ये एक्टिव वॉइस से हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब हम ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले
अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, यहाँ लिख लो ही। ठीक है, हिम का ही बन गया, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इज, अब हमने इज को इसके राइट हैंड साइड में ना लगा के पहले नंबर पे इज लगाना है, इज। ये दोनों क्लियर हो गए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों लग गई। पहले इसको यहाँ लिखो, इसके साथ क्या आएगा, जो भी इसके साथ आएगा इज एम आर में से, उसको हमने आगे लगा देना है। ठीक है, इज ही, उसके बाद है आई एन जी लगा है, बीइंग, इज ही बीइंग इंसल्टेड। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म है इंसल्टेड, इंसल्टेड बाय के साथ यू। यू को हम ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो वो यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क भी साथ में लगेगा। आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, एग्जाम में कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि बाकी सारा ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को यहाँ लिखो, उसके साथ क्या लगेगा उसको आगे लिख दो, उसके बाद बाकी सेंटेंस बनाओ। आई एन जी लगा था, बीइंग लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाय के साथ यू जोड़ दिया। सेकंड भी सेम है, इसके भी ए बुक, ए बुक यहाँ लिख लो, ए बुक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब ए बुक है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, इसलिए इज को आगे लिख दो, इज। ये एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं, तो इज ए बुक। दो चीजें क्लियर होगी, आई एन जी लगाया तो बीइंग लगा दो, बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रीड, रेड, रेड, और बाय हर, तो यहां भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है, इसको नेगेटिव बना लेते हैं, एम आई नॉट फेवरिंग यू, एम आई नॉट फेवरिंग यू, क्योंकि ये सिंपल थे। इसको एक को नेगेटिव बना के दिखा देता हूं कैसे बनेगा। तो यहां पर भी यू को यहां लिखें, यू, यू के साथ लगेगा आर। अब आर को हमने आगे लिख देना है, आर यू, नॉट लगा है तो नॉट लिख दो, आई एन जी लगा है तो बीइंग आ जाएगा, आर यू नॉट बीइंग। फेवर की थर्ड फॉर्म होती है फेवर्ड, आर यू नॉट बीइंग फेवर्ड बाय, आई का हमने मी बना देना है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये आर यू नॉट बीइंग फेवर्ड बाय मी। तो नोट वाले सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं, ये दोनों सिंपल वाले सेंटेंस थे, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये पहले पहचानना है सेंटेंस को, उसके बाद उसको बनाना है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं वो सेंटेंस कराता हूँ जो WH फैमिली वाले सब हैं, व्हेन, वेयर, वाई, तो वो इसके बाद वो देख लें कैसे बनेंगे। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनको ये आगे, ये और इसमें और WH वाले सेंटेंसों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस यही कुछ करना है, इनके आगे WH का कुछ भी लिख दो, सेम ऐसे ही बदला जाएगा। तो जिसको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए हैं वो WH वालों को भी इजीली कर सकता है। अब इसके बाद हम वो 2-3 सेंटेंस उसके कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए हम कुछ सेंटेंस देंगे। तो ये इसके बाद जो है WH वाले सेंटेंस को किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो ये ध्यान से देख लें। Why are you wasting your time? तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ ING है, और हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे, तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, ऊपर जैसे लिखा है उसको नीचे भी वैसे का वैसे लिख दो। तो इसको ऐसे के एज इट इज लिख दो। उसके बाद देखो, इसके बाद जो सेंटेंस पीछे रह गया वो सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया। अभी जो हमने इससे पिछले सेंटेंस किए थे सेम चीज़ है, वाई को हटा दो तो उसके बाद ये इंटेरोगेटिव बचता है। तो इसको कैसे करना है, यूवर टाइम को यहाँ लिखेंगे, यूवर टाइम। अब यूवर टाइम सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग जाएगा, वाई इज यूवर टाइम। बीइंग,
आईएनजी लगा तो बीइंग लिख देंगे, बीइंग। वेस्ट की थर्ड फॉर्म है वेस्टेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम वाई को यहाँ ना लिखते तो बाद में लिख सकते हैं तो ये भी सेंटेंस टाइप होगा। देखो इसको देख लेते हैं कैसे का होगा। हु इज द लाफिंग एट द बेगर। हु को मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हु का हम क्या करते हैं बाय वूम लिख देते हैं, बाय वूम। हु को बाय वूम में चेंज कर देंगे। उसके बाद द बेगर को यहाँ लिख लो, द बेगर। द बेगर, द बेगर सिंगुलर है, इसके साथ इज लग जाएगा। अगर प्लूरल होता तो आर लग जाता। बाय वूम इज द बेगर, आईएनजी लगा है, लाफिंग में बीइंग लग जाएगा। बीइंग के साथ लाफ की थर्ड फॉर्म है लाफड एट। तो जो ये प्रेपोजिशन एट लगी हुई है इसमें, तो ये हमने क्या करना है, एट को हम आगे नहीं लेके जाएंगे कि एट द बेगर कर दें। तो एट जो है वर्ब के बाद रहेगी। पैसिव वॉइस में ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो, एट जो प्रेपोजिशन होती है वो वर्ब के बाद आती है। जब हर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद। अगर हमारे पास बाय वूम होता है, बाय के साथ कुछ और भी आता है, वो भी हम लिख देते, क्योंकि अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हमने इस तरह से हैंडल करना है। अगर क्योंकि ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, ये हु को बाय वूम बना दिया। हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब की जगह आ गई आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, परंतु सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था। बिना सब्जेक्ट वालों को कैसे करते हैं ये ध्यान से देख लें। तो इस तरह से हम बाय वूम इज द बेगर बीइंग लाफड एट। एक और सेंटेंस देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने जानबूझ के रखा है, इसमें भी एट लगा हुआ है, इसका ध्यान से देखो। द ओल्ड मैन, पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लो, ओल्ड मैन। अब सिंगुलर है, इसके साथ इज लग जाएगा, इज को आगे लिख दो। इज द ओल्ड मैन बीइंग, लाफ की थर्ड फॉर्म है लाफड, लाफड। लाफड के साथ अब देखो यहाँ एट लगा हुआ है, प्रेपोजिशन एट है। जब भी कोई प्रेपोजिशन आती है वो वर्ब के बाद रखते हैं, ये ध्यान रखना। प्रेपोजिशन जो होगी वो वर्ब के बाद आएगी। लाफड एट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट दे रखा था द बाय द बॉयज। तो ये सेंटेंस अपना क्लियर कर लें। जिन बच्चों को आते हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लें। जिनको नहीं आते वो इस चीज को समझ लें। आर द बॉयज लाफिंग एट द चिल्ड्रन एट द ओल्ड मैन। एट द ओल्ड मैन को आगे ले आएंगे, ये सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिया। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसको आगे ले जाएंगे। और उसके बाद आईएनजी का बीइंग लग जाएगा, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफड। जो हमारे पास ये थी प्रेपोजिशन एट, इसको एट लगाएंगे। उसके बाद बाय द बॉयज, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट था। ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, ये ध्यान से देख लें। ऊपर वाले में नहीं था इसलिए हमने लाफड एट तक छोड़ दिया। अगर निचले वाले में हमने बाय द बॉयज भी लिखा है। ये दोनों सेंटेंसों में जिसको भी कंफ्यूजन थी वो अपनी क्लियर कर ले। उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग। देखो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ये हमारी वर्ब होती है मेन, चाहे आईएनजी लगा हो चाहे ना लगा हो। दूसरे सेंटेंसों के बारे में भी समझ लो, क्योंकि जो हमारी वर्ब है डू के साथ आईएनजी, इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी होगा। अब देखो इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है विदाउट ऑब्जेक्ट के है। तो इसको कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वाला सेंटेंस है। तो वट को वट ही लिख देंगे। मैंने बताया कि जो भी WH वाले होते हैं उनमें सिर्फ बाय हु को ही वो बाय वूम बनाते हैं, बाकी सभी को एज इट इज लिख देते हैं। तो वट का वट लिख दिया। वट के साथ इज लगता है, वट इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ लिख देते, उसके हिसाब से हम लगा देते। अब वट के हिसाब से लगाना पड़ेगा, वट इज। आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा देंगे। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू हमारा सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। वट को वट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए वट के साथ इज लगाया। आईएनजी है तो बीइंग लगा दिया। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट था हमारा, और इसलिए हाँ ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस था। इसको इस तरह से हम चेंज करते हैं।
तो जो भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो इस तरह के सेंटेंस करने में, वो इसको अपने क्लियर कर ले। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक सेट लगा देता हूं जिसको आप लोगों ने खुद करना है, और उसको करने के बाद मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उनके आंसर डाल दूंगा ताकि आप खुद ही उनको देख सकें। क्योंकि अगर आप मेरे पास भेजोगे या अपने क्लास टीचर को दिखाना चाहो तो वहाँ उसको दिखा सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको करके देखिए, और उसके बाद मैं इस तरह की कुछ सेंटेंस आपके होमवर्क में डाल देता हूँ ताकि आप लोग उनको अच्छे से कर सको। तो ये हैं हमारे कुछ सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के रूप में जो मैंने दिए हैं। ये आपका होमवर्क है, तो इसको आप लोगों ने खुद करके देखना है। अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल है तो आप टीचर को पहले करके फिर दिखाना, और नहीं मैं फिर इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर आप खुद ही चेक करना चाहते हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ बच्चों को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलती कर जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। WH वाले भी मैंने 2 डाले हैं। तो जो बच्चों को ये लगता है कि हमें आते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलती कर जाते हैं, कुछ गलतियाँ। तो इसलिए उन बारीकियों को जब तक दोहराया ना जाए तो वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन सेंटेंसों को आपके लिए लगा दिया है। तो ये करके आप चेक कर लें, और मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो स्टूडेंट इसी वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो जो हमने करवाई थी, उसमें मैंने आपको प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं उसके बारे में भी बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कुछ और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो ताकि आपको हर एक सेंटेंस के में जो बारीकी हैं सेंटेंस को सीखने की, करने की, वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर होती रहे। अगले वीडियोस में आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा जो कि आपके लिए ही नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम जो करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए SSC के हों, चाहे वो किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के हों, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर देख लें, और आपके जो भी कोई सगा भाई बहन बंधु जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उसे भी इस वीडियोज़ को दिखाएं ताकि उनको भी इनकी ज़रूरत है, और हर लेवल पे ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये ध्यान रखें। तो जहाँ अगर हमारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी तभी हम सभी तरह के सेंटेंस कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।